क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शेयर में दो लोग पैसा लगाते हैं, एक करोड़ों कमाता है और दूसरा सब कुछ गंवा देता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, ये उस माइंडसेट की है जो हमें हमारी खुद की जीत से रोकता है। ये उस इनर वॉर की कहानी है जिसमें इंसान खुद से हारता है और मार्केट को दोष देता है। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर एक ऐसी किताब है जो आपको ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदना है। ये आपको सिखाती है कि अपने अंदर की आवाज को कैसे मैनेज करना है। वो डर जो आपको डिसीजन लेने से रोकता है, वो लालच जो हर बार आपको उसी गलती की तरफ धकेलता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो कहता है इस बार पक्का चलेगा। मार्क डगलस एक बात बार बार कहते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, यानी मार्केट के लिए आप कुछ भी नहीं है। वो ना आपको हराना चाहता है न जिताना, वो तो बस चलता रहता है, और जो लोग खुद को नहीं समझते वो उसमें खो जाते हैं। हेलो बुक सम लवर्स। कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्रेडर से जो शुरू में बहुत पैशनेट था। हर दिन चार्ट्स देखते रहना, नए नए स्ट्रेटेजीज ट्राई करना, टेलीग्राम और यूट्यूब से सिग्नल्स लेना, यही उसका डेली रूटीन बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम वही थी, नॉलेज तो बहुत था पर स्टेबिलिटी नहीं थी। हर बार जब ट्रेड में नुकसान होता तो वो सोचता शायद अगली बार सही हो जाएगा। वो अपनी लॉसेस की रिकवरी करने के लिए और ज्यादा रिस्क लेने लगा, और वहीं से शुरू हुई इमोशनल डाउनफॉल की जर्नी। एक दिन जब अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, वो दीवार पर स्टेयर करता रहा और सोचता रहा, मैं इतना कुछ जानता हूं फिर भी क्यों हार रहा हूं। तभी किसी ने उसे द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर दी पढ़ने के लिए, और पहले कुछ पन्नों में ही उसके अंदर जैसे एक तूफान चलने लगा। मार्क डगलस ने लिखा था, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी। वो यह बात पहले सिर्फ सुना करता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था। उसे समझ आया कि हर वो ट्रेड जिसमें वो इमोशन में आकर रिएक्ट करता था, उसका असली नुकसान वहीं से शुरू हो जाता था। उसे याद आया कि किस तरह वो बार बार एसएल हटा देता था, कभी इंपल्सिव एंट्री करता था और कभी छोटे छोटे प्रॉफिट से सेटिस्फाई हो जाता, बस इसलिए क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ था। मार्क डगलस उसे हर पेज पर आईना दिखा रहे थे कि वो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, वो प्रॉब्लम उसके बिलीव्स, उसके फियर्स और उसके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में है। अब धीरे धीरे वो एक नए तरीके से सोचना शुरू करता है। मार्केट न्यूट्रल है, सिर्फ मैं ही अपने लिए रिस्क क्रिएट करता हूं। उसने लॉस को फेलियर मानना छोड़ दिया और हर लॉस से सीखना शुरू किया। अब उसके ट्रेड्स धीरे धीरे कंट्रोल्ड होने लगे। उसका माइंड पहले डरता था, अब ऑब्जर्व करता है। पहले वो रिएक्ट करता था, अब वो रिस्पॉन्ड करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इजंट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग प्रोबेबिलिटीज विद डिसिप्लिन। अब उसे समझ आ गया था कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए चार्ट्स कम और सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी वही मिस्टेक बार बार दोहरा रहे हैं? क्या आप भी चार्ट के बाहर की उस इनविजिबल लड़ाई को अनदेखा कर रहे हैं जो आपकी हर हार की वजह है? इस लड़ाई को जीतने का रास्ता यही है, अपने बिलीव्स को पहचानना, इमोशंस को एक्सेप्ट करना और एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट डेवलप करना। क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही होते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो हर बार डिसिप्लिन्ड रहते हैं। क्या आपने कभी अपने ही हाथों से अपना पैसा जलते देखा है? नहीं, मतलब सच में। ट्रेड लिया, थोड़ी देर खुशी मिली और फिर धीरे धीरे प्राइस नीचे गिरता गया। आप सोचते रहे अभी थोड़ा और वेट करता हूं, लेकिन वो इंतजार एक भावनात्मक जाल बन जाता है और आखिर में वो ट्रेड आपको तोड़ देता है, मन से, पैसे से और भरोसे से। अब आप सोचिए, क्या ये ट्रेड मार्केट ने हरवाया था या आपने खुद को हरा दिया था? मार्क डगलस यही कहते हैं, द मार्केट डजंट टेक योर मनी, यू गिव इट अवे थ्रू योर बिहेवियर। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसी कड़वे सच में छुपा है ट्रेंडिंग की असली समझ। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमें बताता है कि हम ज्यादातर समय अपने स्ट्रैटेजी से नहीं, अपनी साइकोलॉजी से हारते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक इनविजिबल वॉर लड़ रहे होते हैं, एक ऐसी लड़ाई जो उनके चार्ट्स पर नहीं, उनके मन में चल रही होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, गलती मत करना, हारो मत, हमेशा सही रहो। अब सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में लॉस लेते हैं तो क्या होता है? आपको लगता है मैं गलत था, और ये सोचते ही एक गिल्ट, एक इमोशनल टर्बुलेंस आपके अंदर शुरू हो जाता है। आपका दिमाग आपको पुश करता है,
जल्दी रिकवर करो, और वहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। मार्क डगलस इसे कहते हैं इमोशनल रिएक्टिविटी, यानी आपकी डिसीजंस अब लॉजिकल नहीं, इमोशनल हो चुकी हैं। जब ट्रेडर अपनी आइडेंटिटी को ट्रेडिंग रिजल्ट से जोड़ने लगता है, तो हर प्रॉफिट उसे टेम्पोरेरीली पावरफुल फील कराता है और हर लॉस उसे अंदर से खा जाता है, और यहीं पर वो डिसिप्लिन टूटता है। अब जरा इमेजिन करो, एक दिन आपने 3 ट्रेड्स लिए, 2 में लॉस हुआ, 1 में छोटा प्रॉफिट। आपका दिमाग कहता है कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, और आप 4th ट्रेड में पूरी कैपिटल झोंक देते हैं, बिना रिस्क मैनेज किए, बिना लॉजिक के। क्या आपने ऐसा किया है? अगर हां, तो मार्क डगलस कहते हैं यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर फियर्स। राजेश नाम का एक युवा ट्रेडर, जिसने यूट्यूब देखकर ट्रेडिंग शुरू की थी, हर चीज सीखी, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सब कुछ, लेकिन एक ही चीज नहीं सीखी, अपने ही मन को समझना। हर बार जब उसका ट्रेड लॉस में जाता, वो सिस्टम बदल देता। उसने 1 साल में 7 अलग अलग स्ट्रेटजीज ट्राई की, लेकिन रिजल्ट सेम इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। फिर उसे द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर मिली, और वहां से उसका सफर बदल गया। मार्क डगलस ने उसमें पहली बार यह बात बैठाई, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट स्ट्रेटजी, इट्स अबाउट बिकमिंग द परफेक्ट एग्जीक्यूटर। यानी एक ऐसी माइंडसेट बनाना जो हर बार कामली डिसीजन ले सके, जो लॉस से ना डरे और प्रॉफिट को खुद से बड़ा ना समझे। अब राजेश ने कुछ चेंजेस किए। 1, उसने हर ट्रेड से पहले खुद से पूछा, अगर ये पैसा चला गया तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? 2, उसने एक मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट बनाई और उसे क्रॉस नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। 3, उसने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू किया, ताकि वो अपनी इमोशनल ट्रिगर्स ट्रैक कर सके। धीरे धीरे उसके लॉसेस कंट्रोल में आने लगे। उसका ट्रेडिंग बिहेवियर एक काम वॉरियर जैसा बन गया। मार्क डगलस इस स्टेज को कहते हैं इमोशनल न्यूट्रलिटी, यानी मार्केट चाहे कुछ भी करे, आप उसका हिस्सा नहीं बनते, आप एक ऑब्जर्वर बने रहते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी लॉस होने पर किसी को ब्लेम किया है? ब्रोकर को, इंटरनेट को, सिस्टम को, या खुद को? अगर हां, तो समझ लीजिए आप अंदर से अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। मार्क डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग का पहला रूल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि ये है कि आपको क्या नहीं करना है, और यही साइकोलॉजी की ट्रेनिंग हमें जीत दिलाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तब असल में कौन डिसीजन ले रहा होता है? आपका दिमाग, आपकी स्ट्रेटजी, या आपका डर, आपकी उम्मीद, या वो छुपी हुई लालच जो कहती है बस एक और बार सही ट्रेड कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा? अगर 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे हैं, एक ही सेटअप है, लेकिन एक प्रॉफिट में जाता है और दूसरा लॉस में, तो फर्क कहां है? मार्क डगलस कहते हैं फर्क आपके अंदर है, आपकी बिलीफ सिस्टम में। द डिसिप्लिन ट्रेडर का अगला गहरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है, बिलीव्स कंट्रोल बिहेवियर। एंड मार्क डगलस बताते हैं कि हर इंसान बचपन से ही एक इमोशनल ब्लूप्रिंट लेकर बड़ा होता है, जो ये तय करता है कि हम किस चीज को रिस्क समझते हैं, किस चीज से डरते हैं, और क्या हमें सच में डिजर्व है, प्रॉफिट या पनिशमेंट। अब इसी को ट्रांसलेट करें ट्रेडिंग में। अगर आपका बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, या कि आपको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता, या फिर आप सबकॉन्शियसली खुद को पनिश करते हैं जब आप फेल होते हैं, तो चाहे कितनी भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो, आप खुद को सैबोटाज कर देंगे। मार्क डगलस इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज बाय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। एक बार एक ट्रेडर था, अंकित। वो टेक्निकल्स का मास्टर था, हर ब्रेकआउट पहचान सकता था, लेकिन एक पैटर्न था। जब भी वो एक बड़ी विनिंग स्ट्रीक पर होता, तो वो अचानक कोई रैशनल ट्रेड कर देता, ज्यादा रिस्क लेकर, और फिर बड़ा लॉस। वो सोचता, मैं इतना अच्छा ट्रेड करता हूं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ छिपा था, मैं हमेशा बार बार गलतियां करता हूं। उसने कई बार बचपन में अपने माता पिता से यह सुना था, तू तो कभी कुछ सही नहीं कर सकता। अब सोचिए, जब ऐसा बिलीफ अंदर गहराई में बैठा हो, तो वो हर बार उसके सक्सेस को खुद बर्बाद करवा देता था, अनकॉन्शियसली। मार्क डगलस इस साइकोलॉजी को डिकोड करते हुए बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बैंक अकाउंट से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अगर उसमें सेल्फ डाउट है,
तो वो आपको कभी भरोसे से डिसीजन नहीं लेने देगा। अगर उसमें फियर ऑफ लॉस है तो आप प्रॉफिट में रहते हुए भी जल्दी एग्जिट कर जाओगे, और अगर उसमें गिल्ट है तो आप खुद को पैसा बनाने लायक ही नहीं समझोगे। अब जरा पॉज कीजिए और सोचिए, क्या आपके अंदर भी ऐसे बिलीफ्स हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं? मार्क डगलस कहते हैं कि आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी, बल्कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ऑब्जर्व, चैलेंज और रिप्लेस करना होगा। तो कैसे करें? 1. अवेयरनेस। अपनी हर इमोशनल रिएक्शन को नोटिस कीजिए। जब आप डरते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप बिना लॉजिक के एंट्री या एग्जिट करते हैं, उसे लिखिए। 2. क्वेश्चनिंग। अपने डर से सवाल कीजिए, क्या ये डर अभी सच है या ये मेरे पुराने अनुभवों का डर है? 3. रीप्रोग्रामिंग। हर पुराने बिलीफ के बदले नया कॉन्शियसली रिपीट कीजिए। जैसे, मैं लॉसेस से नहीं डरता, मैं उनसे सीखता हूं। मैं वर्दी हूं कंसिस्टेंट सक्सेस के। मार्क डगलस इस प्रोसेस को कहते हैं बिकमिंग अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड। यानी आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन्हें एक ट्रेडर की तरह ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। एक बार ये मास्टरी आ गई तो आप उस जोन में आ सकते हैं जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है, जहां आप सिर्फ मार्केट के फ्लो को फॉलो करते हैं बिना इमोशनल फ्रिक्शन के। और यही असली फ्रीडम है। याद रखिए, ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब है अपने बिलीफ्स को चुनना, ना कि उन्हें ब्लाइंडली मान लेना। क्या आपने कभी किसी ट्रेडर को देखा है जो हर बार ट्रेड से पहले घबराता है, हर बार एंट्री लेने से पहले 100 बार सोचता है, और जब फाइनली एंट्री लेता है तो या तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है या लॉस में पैनिक करके बाहर आ जाता है? क्या ऐसा ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है? मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप सर्टेनिटी की तलाश कर रहे हैं तो आप कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। जी हां, यही है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की कोर फिलॉसफी। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। मार्क डगलस समझाते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को ऐसा मानते हैं जैसे वो कोई पजल सॉल्व कर रहे हों, एक ऐसा पजल जिसका एक सही जवाब है। वो सोचते हैं, अगर मैं इनफ सीख लूं, सही इंडिकेटर्स पकड़ लूं, परफेक्ट एंट्री ढूंढ लूं, तो मैं हर बार जीतूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट एक डायनामिक सिस्टम है, हर सेकंड बदलता हुआ, जहां हर डिसीजन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, न कि सर्टेनिटी पर। अब आप कहेंगे, तो फिर स्ट्रेटेजी का क्या मतलब? अगर सब कुछ अनसर्टेन है तो हम सीखते ही क्यों हैं? मार्क डगलस इसका जवाब एक बेहद शार्प एग्जाम्पल से देते हैं। मान लीजिए एक कॉइन टॉस करना है। अगर आपको पता है कि हर बार टॉस पर 50% चांस है हेड्स का, और आप 100 बार टॉस करेंगे, तो क्या आप हर बार हेड्स की उम्मीद रखेंगे? नहीं ना? तो फिर ट्रेडिंग में क्यों? मार्क डगलस कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड में सर्टेनिटी नहीं ढूंढता। वो सिर्फ ये देखता है कि उसके पास क्या एज है और वो उसे कितनी बार रिपीट कर सकता है। अब यहां पर आता है मार्क डगलस का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब हर ट्रेड को आइसोलेटेड इवेंट की तरह मत देखिए, उसे एक लंबे गेम का छोटा सा हिस्सा मानिए। जैसे एक कैसीनो करता है, उसे पता है कि हर बार कोई ना कोई जैकपॉट जीतेगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग रन में उसका सिस्टम काम करेगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी वही करता है। वो हर ट्रेड के आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होता, वो सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता है। क्या ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी के रूल के हिसाब से था? क्या मैंने इमोशनल डिसीजन तो नहीं लिया? अब यही माइंडसेट डेवलप करना ही डिसिप्लिन की असली जड़ है। मार्क डगलस बताते हैं कि अगर आप हर बार लॉस से डरते हैं या हर बार प्रॉफिट मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आप स्टिल आउटकम थिंकिंग में फंसे हुए हैं। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं, तो हर आउटकम, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट, एक डेटा पॉइंट बन जाता है। आप उसे इमोशनली नहीं लेते, बल्कि एनालिटिकली ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं, अ सक्सेसफुल ट्रेडर डजंट ट्राई टू बी राइट एवरी टाइम, ही ट्राइज टू मेक मनी ओवर टाइम। अब यहां एक बहुत पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। वो एक ट्रेडर था, राहुल। उसने सालों तक स्ट्रेटजीज बदल बदल कर देखी, मूविंग एवरेजेस, RSI, फिबोनाची, सब कुछ। हर बार उसे लगता शायद ये वाली स्ट्रेटजी काम करेगी, लेकिन उसे कंसिस्टेंट सक्सेस तभी मिली जब उसने अपनी माइंडसेट बदली। अब वो हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेने लगा।
हर बार नोट करता कि क्या चीज प्लान के मुताबिक थी, क्या नहीं। और कुछ महीनों में उसकी इक्विटी कर्व स्टेबल होने लगी, क्योंकि अब वो लॉस से डरता नहीं था, वो बस स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। मार्क डगलस इसे कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम द नीड टू बी राइट। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो मार्केट आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाता। आप मार्केट के साथ लड़ते नहीं, आप उसके साथ बहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को विन या लॉस के चश्मे से देखना बंद कर दें और बस सिस्टम के प्रोसेस को फॉलो करें, तो आपका माइंड कितना फ्री होगा। ट्रेडिंग अब टेंशन नहीं होगी, वो एक प्रोसेस बन जाएगी जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और फिर डिटैच हो जाएंगे। पर क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं वही गलती बार बार क्यों करता हूं, जबकि मुझे पता होता है कि ये गलत है? या फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि मैं बार बार कोशिश करता हूं? तो सुनिए, मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनना सिर्फ बाहर की स्ट्रेटजी समझने का काम नहीं है, ये अंदर के इमोशनल पैटर्न्स को बदलने की प्रक्रिया है। वो अदृश्य फोर्स जो हमें हर बार ट्रेड में पैनिक करवाती है या ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। मार्क डगलस एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील करते हैं, वी डोंट सी द मार्केट एज इट इज, वी सी इट एज वी आर। मतलब आपका मार्केट परसेप्शन सीधा आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम से जुड़ा है। अगर आपके अंदर स्कैरसिटी का डर है तो आप हर छोटी सी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए बेताब होंगे, क्योंकि अंदर से आपको लगता है कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई ट्रेडर लॉस से डरता है तो वो स्टॉप लॉस सेट करने से कतराएगा। अगर कोई ट्रेडर जल्दी प्रॉफिट लेना चाहता है तो वो पोजीशन को उस लेवल तक जाने ही नहीं देगा जहां रियल रिवॉर्ड मिलता। मार्क डगलस यहां पर कहते हैं योर बिलीव्स क्रिएट योर ट्रेडिंग रियलिटी। अब सवाल आता है, क्या ये बिलीव्स बदले जा सकते हैं? मार्क डगलस का जवाब है यस, बट नॉट लॉजिकली, एक्सपीरियंशियली। मतलब ये सिर्फ समझने से नहीं होगा, हमें खुद को नए अनुभवों से दोबारा प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं एक पावरफुल अभ्यास, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। जब भी आप कोई इंपल्सिव डिसीजन लें, जैसे जल्दी एंट्री लेना, स्टॉप लॉस हटाना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। ना क्रिटिसाइज कीजिए, ना जस्टिफाई कीजिए, बस देखें कि आपने क्या किया और क्यों किया। मार्क डगलस कहते हैं अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। जैसे जैसे आप खुद की इमोशनल पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे अवेयर होने लगता है। फिर आप हर बार ट्रिगर होने से पहले एक पॉज लेने लगते हैं, एक छोटा सा गैप जो रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देता है। इसी गैप में डिसिप्लिन पैदा होता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट। अब बात आती है रियल टाइम इमोशन हैंडलिंग की। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वो तुरंत आपके अगेंस्ट चला गया। अब आपका दिल कहता है कट द ट्रेड, नहीं तो और नुकसान होगा। लेकिन आपका स्ट्रैटेजी कहती है वेट, अभी सिस्टम ने एग्जिट सिग्नल नहीं दिया है, अब यहां असली लड़ाई शुरू होती है, इमोशन वर्सेस लॉजिक। मार्क डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग इमोशंस, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग देम कंट्रोल योर एक्शंस। आपका डर जायज हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में सही काम करना हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। इसी डिस्कंफर्ट को बार बार कॉन्शियसली फेस करने से आपका नर्वस सिस्टम उसे न्यूट्रल मानना शुरू करता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं बिल्डिंग टॉलरेंस टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देगा। अगर आप सर्टेनिटी चाहते हैं तो आप सिग्नल से चिपके रहेंगे और जब वो फेल होंगे तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी को अपना दोस्त बना लें तो आप एक ऐसे जोन में आ जाएंगे जहां क्लैरिटी और कामनेस डोमिनेट करेंगे। अंकित नाम का एक ट्रेडर था जो हर बार सेम गलती करता, स्टॉप लॉस हटाना और लॉस बढ़ा देना। वो जानता था ये गलत है, फिर भी करता था। मार्क डगलस की किताब पढ़ने के बाद अंकित ने एक छोटा सा रूल सेट किया, हर ट्रेड के बाद एक 1 मिनट पॉज और रिफ्लेक्शन। उसने नोटबुक में लिखा ट्रेड लिया क्यों, एग्जिट क्यों किया, इमोशन कौन सा हावी था। धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि उसे हर बार लॉस से ज्यादा गलत साबित होने का डर सताता था। और जैसे ही उसने इस फियर को आइडेंटिफाई किया, उसने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, जज नहीं किया, बस नोटिस किया। अब उसका डिसिप्लिन बाहर से नहीं, अंदर से आने लगा। मार्क डगलस कहते हैं द पाथ टू डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोल, इट इज अवेयरनेस।
और यही अवेयरनेस आपको उस जोन में ले जाती है जहां डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है, जहां आप ना तो ग्रीड में बहते हैं ना फियर में डूबते हैं, बस एक शांत सेंटर्ड ट्रेडर की तरह डिसीजन लेते हैं। अगर ट्रेडिंग सिर्फ बाय लो सेल हाई का खेल होता तो हर आदमी अमीर बन गया होता, पर असल में ट्रेडिंग उस आइसबर्ग की तरह है जिसका सिर्फ 10% हिस्सा हमें दिखता है, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, लेकिन 90% हिस्सा, वो जो पानी के नीचे है, वो है हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस, हमारी बिलीफ्स और सबसे ज्यादा हमारा सेल्फ इमेज। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, यानी वो कोर जो हमें सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बल्कि एक शार्पन्ड इंसान बनाता है, वो है सेल्फ मास्टरी थ्रू मार्केट। मार्क डगलस यहां एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स एग्जैक्टली हु यू आर। अब ये लाइन सुनने में पोएटिक लग सकती है, लेकिन इसका मतलब खौफनाक है, क्योंकि ये सच बताता है कि जो कुछ भी आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो रहा है उसका रूट कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। आप डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते? क्यों हर बार प्रॉफिट आते ही घबरा जाते हैं और जल्दी निकाल लेते हैं? क्यों लॉस बढ़ता है तो आप फ्रीज हो जाते हैं? इसका जवाब है आपका इनर चाइल्ड, जो कंफर्ट और सर्टेनिटी चाहता है। मार्क डगलस हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीवन बदल देने वाले कॉन्सेप्ट से, द नीड टू बी राइट। बचपन से हमें सिखाया गया है कि गलत होना बुरा है, हार जाना शर्म की बात है। इसी कंडीशनिंग के कारण जब हम मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं और वो उल्टा चला जाता है तो हमारा ईगो कहता है रुको, शायद वापस आएगा, मैं गलत नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनली हमें लगता है गलत होना मतलब मैं ही गलत हूं। मार्क डगलस कहते हैं टू ट्रेड वेल यू मस्ट लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ना ज्यादा ना कम। अब सोचिए, अगर आप हर बार ट्रेड को सही या गलत, जीत या हार की नजर से देखेंगे तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, कभी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी शैटर्ड। मार्क डगलस एक नई दिशा देते हैं, रीडिफाइन योर आइडेंटिटी एज अ ट्रेडर। मतलब आपका काम है बस अपनी स्ट्रैटेजी को बिना इमोशन के एक्सिक्यूट करना। आपका वैल्यू, आपकी वर्थ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया। जैसे एक पायलट हर फ्लाइट में सैम प्रोसेस फॉलो करता है, वैसे ही एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड में सैम थॉट प्रोसेस फॉलो करता है। नो अटैचमेंट, नो फियर, नो ग्रीड। अब बात आती है हाउ टू रीच दैट स्टेट। मार्क डगलस यहां इंट्रोड्यूस करते हैं एक ट्रेनिंग पैटर्न को जिसे हम कह सकते हैं मेंटल रिहर्सल इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन। मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजी बनाई, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब फिक्स है। अब उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले आप माइंड में उस पूरी ट्रेड को विजुअलाइज करते हैं कि अगर ये लॉस में गया तो आप कामली स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट में गया तो स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही एग्जिट करेंगे, ना जल्दी ना देर से। मार्क डगलस इसे कहते हैं प्री-प्रोग्रामिंग द माइंड फॉर एक्सेप्टेंस, यानी आप पहले ही अपने माइंड को इस बात के लिए तैयार कर देते हैं कि आउटकम कुछ भी हो, आप अपने प्रोसेस से नहीं हटेंगे। धीरे धीरे जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन उस अनसर्टेनिटी को नॉर्मल मानने लगता है और यहीं से इमोशनल डिटैचमेंट शुरू होती है। मार्क डगलस एक और टर्म यूज करते हैं, द एज थिंकिंग। इसका मतलब है हर ट्रेड एक एज है, एक पॉसिबिलिटी है जो ओवर द लॉन्ग रन काम करेगी। तो एक ट्रेड की जीत या हार आपको इमोशनली अफेक्ट नहीं करती। इमेजिन कीजिए आपके पास कोई कॉइन है जो 60% टाइम हिट देगा, तो अगर आपने 10 बार टॉस किया और शुरू के 3 बार टेल आया, क्या आप डर जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म एज पर विश्वास है। यही माइंडसेट मार्क डगलस ट्रेडर्स को डेवलप करने को कहते हैं। आप ट्रेड को आउटकम से जज नहीं करते, बल्कि इस बात से कि आपने उसे प्लान के अनुसार किया या नहीं। और जब आप ये करने लगते हैं तो आपका ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप हर ट्रेड में सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन, इमोशनल मास्टरी और इनर कामनेस ला रहे हैं। आप हारते नहीं हैं, आप सीखते हैं। आप जीतते हैं तो सेलिब्रेट नहीं करते, बस एक्सेप्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो हर बार मार्केट में हारता रहा, हर बार सोचता था कि शायद इंडिकेटर बदल दूं, स्ट्रैटेजी बदल दूं,
शायद कोई शॉर्टकट मिल जाए और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सालों की हार, नुकसान और मेंटल फ्रस्ट्रेशन के बाद उसे एक पेनफुल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव सच्चाई का सामना करना पड़ा कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने आप से है। मार्क डगलस खुद भी इसी रास्ते से गुजरे। वो भी एक टाइम पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और सेल्फ डाउट से जूझते रहे। लेकिन फिर उन्होंने खुद को पॉज किया, देखा, समझा और एक एक ब्रिक से अपने सोच को फिर से खड़ा किया। और यही फाउंडेशन बना इस किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का। मार्क डगलस यहां कोई सपने नहीं बेचते। वो ये नहीं कहते कि ट्रेडिंग इजी है या ये कि एक फॉर्मूला है जो आपको करोड़पति बना देगा। वो सिर्फ एक बात कहते हैं, बिल्डिंग योर इन स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंटली अच्छे डिसीजन लें तो आपको एक ऐसा मेंटल और इमोशनल ढांचा बनाना पड़ेगा जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करे, जो फियर के बावजूद काम रहे और जो टेम्पटेशन में भी डिसिप्लिन ना छोड़े। मार्क डगलस हमें कुछ एक्शनेबल स्टेप्स भी देते हैं जो हर सीरियस ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। 1. क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क सब प्री डिफाइन हो। 2. कमिट टू द प्लान, ना मार्केट की आवाज पर, ना अपनी भावनाओं पर, बस प्लान पर भरोसा। 3. ट्रैक एवरी इमोशन। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, डर क्यों लगा, जल्दी प्रॉफिट क्यों लिया, लॉस क्यों होल्ड किया। 4. प्रैक्टिस डिटैचमेंट। हर ट्रेड आउटकम को एक्सेप्ट करो, बिना गिल्ट, बिना प्राइड। 5. रिपीट, लर्न, रिफाइन। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। मार्क डगलस मानते हैं कि यह जर्नी आसान नहीं है। कई बार आप खुद से हारे हुए महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप ये काम करते रहें तो एक दिन आप वही बन जाएंगे जो सबसे जरूरी है, एक शांत, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर। और दोस्तों, यही इस किताब की असली ताकत है। द डिसिप्लिन ट्रेडर कोई टिप्स और ट्रिक्स की किताब नहीं है। ये आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम और आपके इमोशनल फ्रेमवर्क को रीसेट करने वाली किताब है। अगर आज की कहानी ने आपको झकझोर दिया है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यही वो कमी है जो मेरी ट्रेडिंग में है, तो इस किताब को पूरा पढ़िए। हर चैप्टर एक आईना है जो आपकी कमजोरियों को दिखाता है, उन्हें ठीक करने का रास्ता देता है और आपको खुद के उस वर्जन तक ले जाता है जो मार्केट में टिक सकता है, जीत सकता है लगातार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक मिलेगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, इसे आज ही अपने पास रखें। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये बार बार लौट कर आने वाली गाइड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे पावरफुल लगा। शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में है या इस जर्नी में उतरना चाहते हैं। और चैनल बुक सम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।